हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो मार्केट में 10-10, 12-12 लाख के लोग बेचते हैं। और अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो कोर्सेज़ में भी वो 95-95-100 रुपये की एक स्ट्रेटजी सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, क्योंकि हम धंधा नहीं करते, हम भलाई करते हैं। इसीलिए बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये ज़िंदगी भर की आपकी एक पूंजी बनने वाली है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो बहुत आसानी से। तुमको इतना पता है कि शेयर मार्केट में पैसा कितना है, तो जब तुम्हें इतना पता है कि शेयर मार्केट में पैसा कितना है, तो इसको हम पाएँ कैसे। तो ये सब बात आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। बस यही चाहता हूँ कि अगर मैं फ्री में कुछ दे रहा हूँ तो जुड़ के रहना मेरे साथ, इस चैनल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। ओके, सिर्फ यही चाहता हूँ कि शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करते रहना, ठीक है। तो बात है स्ट्रेटजी की। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो लोग लॉसेस बहुत करते हैं। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल बहुत कम है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनके पास 2000 रुपये भी हैं, वो भी कर सकता है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो प्राइस एक्शन जिसको नहीं आता, मतलब शेयर मार्केट आती ही नहीं है लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं। तो स्ट्रेटजी ये है कि आपने क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करना है। पहला मंगलवार को और दूसरा वीरवार को। मंगलवार को होती है फिर निफ्टी की एक्सपायरी और वीरवार को होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपने सुबह सवेरे उठ के एक्सपायरी वाले दिन, मान लो आज मंगलवार है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपने फिन निफ्टी की कॉल और पुट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी है। ओके, मान लो फिन निफ्टी चल रही है 19,000 पे, 19,000 पे, तो आपने क्या करना है, 18,900 से लेके 19,150 तक सारी कॉल और पुट बाहर निकाल लेनी है वॉच लिस्ट में, CPE। ओके, अब पूरा दिन तुमने सिर्फ वॉच करना है। तकरीबन जब 1:30 बज जाएंगे, अपने सेटअप पे आ जाना है प्रॉपर, क्योंकि तभी आपका काम ये शुरू होगा। आपने 1:30 बजे अपने सेटअप पे आ जाना है। आपको तकरीबन 1:45 या फिर 2 बजे तक फिर निफ्टी की एक कॉल और पुट बाय करनी है। वो कैसे बाय करनी है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा 1:30 बजे या 2 बजे के बीच। अब वो आपने देखना है, क्या देखना है ये अभी बताऊंगा। मान लो 19,000 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, फिर निफ्टी 19,000 पे चल रही है, तो वही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट आपने देखनी है। अगर उनका प्राइस 30 से ऊपर चल रहा है तो फिर वेट करना है। जब उसका प्राइस 20 या 22, दोनों का प्राइस CE और PE दोनों का प्राइस 20 या 22 या फिर 18, मतलब 22 से ऊपर नहीं, 22 से नीचे जितना मर्जी, दोनों का जब भी तुम्हें एक साथ दिखे, मान लो 2 बजे तुम्हें दोनों के दोनों 22 पे मिल गए, दिख रहे हैं, ओके, या फिर मान लो तुम्हें 18 पे दिख रहे हैं, या फिर 20 और 22 पे दिख रहा है, मतलब CE दिख रही है तुम्हें 20 पे और PE दिख रही है तुम्हें 22, ठीक है। कहने का भाव ये है कि 22 से नीचे, ओके, जितना भी मिले, चाहे वो 10 रुपये मिल रहा है, चाहे 12 रुपये, चाहे 15, तुमने सिर्फ वेट करना है कि 22 से नीचे, मतलब जितना सस्ता मिले उतना सस्ता। उसके बाद अब तुम्हें 2 बजे के करीब स्ट्रैटेजी वो अब समझ आएगी। 20 पे मान लो तुम्हें मिल गया, आपने फटाफट से अपने लॉट ऐड कर लेने हैं। अब लॉट कितने ऐड करने हैं, मान लो तुम्हारे पास 2,000 रुपये हैं,
और 2020 पे तुम्हें प्राइस मिल रहा है, तो 20 × 40, 40 का एक लॉट होता है फिर निफ्टी का। ओके, तो 40 × 20 कितना हुआ? 800। 800 की हमने CE बाय कर ली और 800 की हमने PE बाय कर ली, मतलब टोटल तुम्हारा लगा 1600 रुपया। अब 1600 से आप बना सकते हो यहाँ पे 2000 प्लस रुपीज़। ओके, ये रिस्क फ्री होगा। मार्केट चाहे CE साइड घूम जाए, उसके बाद चाहे वो PE साइड हो जाए, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुमने हैजिंग की हुई है। ओके, मतलब ये सेफ साइड की स्ट्रैटेजी हो गई। यही लोग 10-10, 12-12 लाख रुपए में बेचते हैं। अब मान लो तुम्हारी सैलरी 10,000 है, मैं कहता हूँ कि तुम इससे अगर 2,000 से शुरू करते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर तुम लखपति बन जाओगे। सच्ची में कह रहा हूँ, मैंने अपने घर के 5 अकाउंट 1-1 लाख पे इसी से पहुँचाए हैं। ओके, अब इसके बाद जब मैं ये स्ट्रैटेजी खुद कर रहा था, सीख रहा था, तब मैंने बहुत लॉस किया था, क्योंकि मैं सीख रहा था। अब जैसे मैं प्रॉपर एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये 100% है, और 10 में से 9 बार तुम प्रॉफिट में रहोगे। अगर एक बार तुम लॉस में जा रहे हो तो पूरा लॉस नहीं होगा, 50% लॉस होगा। मान लो 8 बार तुमने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बना लिया। अगर एक बार तुमने 2,000 रुपये अपने अकाउंट से चले भी गए तो इतना दर्द नहीं है, क्योंकि ये बिन सीखे शेयर मार्केट कर रहे हो। स्ट्रैटेजी अच्छी है। अब इसके बाद और बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि और क्या रूल्स हैं। इसमें रूल्स और हैं कि आपने कभी भी 22 के ऊपर बाय नहीं करनी CEPE, क्योंकि जितनी सस्ती मिले उतना अच्छा है। ये कौन सा पक्षी इतना दिमाग खा रहा है? नॉनसेंस। चलो कोई बात नहीं। तुमने क्या करना है, 22 के ऊपर बाय नहीं करनी। जितनी सस्ती हो उतनी ही अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि रिस्क कम होगा उसमें। अब निफ्टी का भी सेम यही फंडा है। 1:30 बजे के बीच 2 के 1:30 बजे के बीच आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। ये भी 2020 या 2220, मतलब सेम है बिल्कुल। ओके, लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को करने का एक तरीका है। बैंक निफ्टी आपने क्या करना है, इसकी भी CEPE वैसे ही निकाल के बाहर रख लेनी है। जहाँ पे मान लो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 44,000, आपने क्या करना है 43,700 से लेके 44,300 या 400 तक की CEPE, 8 स्ट्राइक प्राइसेस की CEPE बाहर निकाल लेनी है। और बैंक निफ्टी की कॉल आपको मिलेगी 2 से लेके 2:15 के बीच में। ओके, और बैंक निफ्टी में बहुत ख़तरनाक मूव आता है। इसमें आपको इजीली 200 से 250 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से। हम बैंक निफ्टी के 10-10, 20-20 पॉइंट्स लेने के लिए भी तरस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 200-300 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। अब वो कैसे मिलेंगे? कम से कम आपको 80 पॉइंट मिल सकते हैं। बिल्कुल कम से कम की बात की जाए तो 80 पॉइंट पक्के हैं आपके यहाँ के। और आपका ये काम होगा सिर्फ आधे घंटे, पौने घंटे तक का। जैसे मान लो तुम्हें 2:15 पे बैंक निफ्टी का काम मिल गया, तो आप 2:40 तक प्रॉफिट बुक कर लोगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? तो इसमें करना है कि आपने मान लो कि 2:15 पे आपको ट्रेड मिल रही है, तो आपने बाय करनी है। बाय प्राइस है इसका 80 और 75। मतलब बैंक जो निफ्टी और फिन निफ्टी का प्राइस है, हमने कहा है कि 22 से आपने ऊपर बाय नहीं करना, और जो बैंक निफ्टी है उसका प्राइस आपने 80 से ऊपर बाय नहीं करना। CE और PE जब दोनों 80 पे होंगे, 80 प्लस करके देख लो 160 बनता है। मतलब 80 और 80 जब होंगे ना, दोनों CE और PE कॉल और पुट दोनों 80 पे होंगे, उससे नीचे बाय कर सकते हो या फिर 80 पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 80 से ऊपर हैं दोनों, तब बाय नहीं करना, अवॉइड करना है, वॉच करना है। 80 पे आएंगे।
अगर 80 से नीचे मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपने एक लॉट से 2 से 3,000 तक 3,500 तक हद बुक करने हैं, इसके ऊपर आपने नहीं जाना, लालच नहीं करना, क्योंकि अगर मार्केट घूम गई तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट ख़त्म नहीं होगा, बस कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अभी आपको तकरीबन समझ आ गया होगा कि स्ट्रैटेजी है क्या। आपने सिर्फ एक हफ्ते में 2 दिन काम करना है, 2 दिन में भी आपने 1:30 बजे अपने सेटअप पे बैठना है, CEPE को बाहर निकालना है, निफ्टी और फिन निफ्टी 22 के नीचे नीचे बाय करनी है, दोनों C और PE। बैंक निफ्टी आपने 80 के नीचे नीचे बाय करनी है, CE और PE, ठीक है। फटाफट प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, जितने ज़्यादा लॉट होंगे और उतने प्रॉफिट कर सकते हो। और एक बात, जितने लॉट आप CE में ऐड करोगे उतने ही लॉट आपने PE में ऐड करने हैं, ठीक है। कॉल में जितने लॉट ऐड करोगे, मान लो 10 लॉट आपने कॉल में ऐड किए हैं तो 10 ही पुट में होने चाहिए। अगर एक तुम CE का ले रहे हो तो एक ही PE का लेना है, हैजिंग प्रॉपर करनी है, ओके। अब तुमने ये सब बाय कर लिया स्ट्राइक प्राइजेस पे, अब लॉस इससे कैसे हो सकता है, अगर तुम्हारा कभी लॉस होना भी हुआ तो कैसे हो सकता है। पहला पॉइंट ये है कि जब तुम्हें ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा तब तुमने बुक ना किया और मार्केट साइड बेस चली गई, तब वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। लेकिन लॉस वहाँ पे कितना होगा, 50% होगा, क्योंकि ये मार्केट का रूल है कि अगर तुमने जो भी स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ली है, अगर उसके ऊपर मार्केट रहती है, उसके नीचे थोड़ी सी भी मार्केट रहती है, तो वो वाली कॉल या पुट में से कोई एक चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स वो वहीं पे रह जाएंगे, तो वो पॉइंट हमारे सेव हो जाएंगे। तो एक्सपायरी वाले दिन एक चीज़ तो ज़ीरो होनी होती है। मान लो तुमने CE बाय किया और ट्रेंड CE का ही हो गया, तो मान के चलो तुम्हारा 3 से 4 गुना पैसा डबल मतलब ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो टाइम पे डिपेंड करता है, वो दिन पे डिपेंड करता है। मैंने आज तक एक हफ्ते में तकरीबन मार्केट 3 बार तो मौका देती है, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एक बार कई बार नहीं होता है, होता ज़रूर है, 15-20 पॉइंट का होता है कई बार, लेकिन बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये ज़िंदगी भर की पूंजी है, लोग इसको बहुत सारा पैसा ले के सिखाते हैं, बताते हैं। मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि मेरी इनकम अच्छी है, शेयर मार्केट से मैं कमा रहा हूँ, मुझे आता है सब कुछ, मेरा दिमाग है और ये चीज़ मुझसे कोई छीन नहीं सकता, बात ये है। और आपसे भी मैं यहाँ से लेता रहूँगा पैसे, हर जगह से अगर मैं पैसा ही देखूँ तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। एक टाइम था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और एक टाइम है जब मैं बैठा बैठा कमा रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं तो औरों की तरह मैं भी कहीं धक्के खाता, जॉब वगैरह ढूंढता या बहुत स्ट्रगल करता, ये वो। तो ये चीज़ से अच्छा है बचा हुआ हूँ, भगवान ने साथ दिया है और बहुत अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। अभी अगर आप एक लॉट से 2,000 भी एक दिन का बना रहे हो ना, और महीने का आप 10-12 हज़ार रुपये भी बना रहे हो, ऐसा मान के चलना कि अगर तुमने 2,000 से एक महीने में 10,000 रुपये बना लिया तो अगले महीने उससे डबल ट्रिपल कर दोगे तुम। बस फॉर्मूला यही रखना और पंगे मत लेना शेयर मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि जब भी बिन मतलब अब तुम्हें आता नहीं है करना, या तो तुम्हें आता हो, ठीक है, या फिर तुम अपना पैसा डुबाने के लिए रेडी हो। क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो पैसा डूबता है। मैंने अपना बहुत पैसा डुबाया है। अगर आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, इसके पीछे यही बातें हैं कि मैंने अपना पैसा डुबा कर ये सब चीज़ें सीखी हैं। किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को फॉलो नहीं किया, अपना दिमाग है, अपना एनालिसिस है, अपना सब कुछ फंडा एकदम अपना ही है, जो कि आपको अपनी भाषा में मैं अपना मान के ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। लोग भी कहेंगे कि भाई तेरे पास पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ तुम्हारा आधे घंटे का काम है, ठीक है। तो आधे घंटे में अगर आप तुम पूरे दिन की दिहाड़ी बना रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। 2,000 से तुम अगर 2,000 ऊपर बना रहे हो तो बहुत बड़ी बात है।
ऐसा मान के चलो कि तुमने 2 लाख रुपए लगाया है और तुम्हारा 2 का 4, 5, 8, 10 बन गया। मतलब जितना ज़्यादा पैसा होगा यार उतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक ही चीज़ गाइड करूँगा, एक ही सलाह दूँगा कि पहले 1-2 महीने ना तुम कम अमाउंट से ही शुरू करना, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 बार तुमने 2-2 हज़ार से पैसा बनाया और आखिरी में तुमने पूरा पैसा लगा दिया और खुदा ना खास्ता उस दिन तुम्हारा 50% भी लॉस हो गया, तो तुम्हारा पिछला महीना जो तुमने 2-2 हज़ार करके कमाया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़िंदगी में कभी भी लालच मत करना। और शेयर मार्केट में कभी भी तुम कैपिटल लेकर आओ ना, 10,000 भी अगर तुम्हारे पास है तो उसमें से 2,000 यूज़ करो। अब तुम्हें बता दिया कि कैसे यूज़ करना है, बस 2,000 यूज़ करना दोस्तों, ज़्यादा कैपिटल मत करना। अगर तुम्हारा पैसा शेयर मार्केट से ही कमाया हुआ है फिर करते रहो जो मर्ज़ी, लेकिन खून पसीने की कमाई या फिर कभी भी लोन मत लेना ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान पैसे का बहुत लालची है दोस्तों। कुछ भी कर सकता है इंसान पैसे के लिए। अपना सीखो, ज़िंदगी में कोई स्किल ऐड करो अपने अंदर। इंडिया में बहुत कुछ है, बाहर के लोगों को मत फॉलो करो, उनमें कुछ नहीं है। उनमें यार सिर्फ पैसे की वैल्यू है बाहर वालों की, और कुछ नहीं है। काम ही करते हैं किसी के अंडर लग के। यहाँ पे तुम शेयर मार्केट में ही पूरा दिमाग लगा दो, सीखो साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे एनालिसिस कैसे करते हैं। तुम यार किंग हो ज़िंदगी में, ठीक है? किंग हो तुम, किंग, सीरियसली किंग हो। पसीना बहुत आ रहा है। तो बस यही था मेरे ख्याल से, और तो कुछ रहा नहीं है बताने को। और मैंने कौन कौन सी गलती की थी सीखते टाइम, मेनली तो यही थी यार, बस पंगे मत लेना। हाँ सच, एक और बात, जिस स्ट्राइक प्राइस की तुमने कॉल बाय करनी है उसी स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय करनी है। ऐसे नहीं है कि तुमने 19,000 की पुट बाय कर ली और 90,000 50 या 50 मतलब किसी और प्राइस की कॉल बाय कर ली, ऐसा नहीं है। 19,000 अगर 22 पे तुम्हें दिख रहा है CEP या उसके नीचे, तो उसी की CEP बाय करनी है एकदम से, ठीक है? अगर प्राइस में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, 1-2 पॉइंट चलेगा, 1-2 पॉइंट चलेगा, गड़बड़ी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हद तुम मान के चलना कि 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस हो, या फिर अगर डिफरेंस नहीं हो रहा ना तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है? तो बस यही है कि पेशेंस से काम करना है। और ये स्ट्रैटेजी अगर तुम्हें 2:30 बजे तक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है तो बेस्ट है, प्रॉफिट बुक करके चले जाओ। अगर 2:30 से 2:45 बज रहे हैं, वेट कर सकते हो वहाँ पे। अगर 2:45 से 3 बज का टाइम आ रहा है और तुम प्रॉफिट में नहीं हो, ठीक है, तो तुमने 3:20 तक वेट करना है। 3:20 ये आखिरी टाइम है, इसमें तुमने जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो बुक करके चले जाना है, ठीक है? बस मेरे भाइयों बहनों, बस यही सिखाना चाहता हूँ। सरहिंद शहर का रहने वाला, आज तुम्हें ज़िंदगी भर का जो है ना पूंजी दे गया। याद रखना, अपने भाई को भूलना मत। शिवम नाम है मेरा, दुआएं देना। बस मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान के अंदर भगवान होता है, और इंसान के अंदर भगवान है तो तुम्हारी दुआ कुछ भी कर सकती है। बस इतनी दुआ कर देना कि मेरा ये चैनल चल जाए और अच्छी खासी बस पहचान हो जाए, बस। और कुछ नहीं चाहता यार मैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए तुमसे, कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, एक रुपया नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर तुम्हें अपना ज्ञान फ्री में बांटूंगा मैं, ठीक है? और टेलीग्राम अपना फ्री है, पैसा बहुत अच्छा खासा हम वहाँ पे आप सभी का बनाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी लॉस में जाओ कभी भी ज़िंदगी में, तो बस मैसेज कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अपना, और वहाँ पे जो कॉल्स आती हैं बता देना यार। वहाँ पर भी हम स्टॉप लॉस डाल दिया करेंगे। स्टॉप लॉस वैसे हम पेड रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम पे मेरी पार्टनरशिप है किसी के साथ, क्योंकि वो अकेला मेरा नहीं है। अगर वो मेरा होता फिर मैं तो फ्री रखता बिल्कुल। बाकी अगर तुमने स्टॉप लॉस जानना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं बता दिया करूँगा। चलिए अब चलते हैं नीचे, एक और स्ट्रैटेजी बताएंगे। हर रोज़ आपको एक ना एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा उनके लिए भी, क्योंकि मैंने बताना है ना, जिनके पास पैसा है, जिनके पास कम पैसा है, उनके लिए ये वाली स्ट्रैटेजी थी।
चलिए मिलते हैं दोस्तों कल एक और स्ट्रैटेजी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।